नमस्कार। देश की आर्थिक स्थिति का आईना जीडीपी के आंकड़े जारी हो गए। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के आंकड़े जारी हुए हैं। वैसे तो इस देश का आम आदमी अर्थशास्त्र के आंकड़ों को समझ नहीं पाता, मैं भी नहीं समझ पाता, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि दरअसल रोजी और रोजगार की स्थिति क्या है, व्यवसाय की स्थिति क्या है और लोगों के घरों में पैसा कितना पहुंच पा रहा है, कितना नहीं। अब से थोड़ी देर बाद सबसे बड़ा सवाल में जीडीपी के आंकड़ों की बारीकियों के बारे में संदीप चौधरी चर्चा करेंगे और माहौल क्या है में हम जमीन पर आए हैं ये जानने के लिए कि लोग देश के अनलॉक होने के बाद लोग क्या सोचते हैं, लोगों के रोजगार की स्थिति क्या है और व्यवसाय की स्थिति क्या है। हाँ, तो बात ये है कि जीडीपी के जो माइनस आंकड़े आए हैं ये लॉकडाउन के समय के हैं। इसके पहले का जो आंकड़ा आया था वो भी 3.2 था, वो कोरोना काल के पहले था। तभी अर्थशास्त्रियों ने बहुत चिंता जाहिर की थी। मैं आज सरोजनी नगर में आया हूँ। आम लोगों की, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की ये बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत व्यस्त रहने वाली मार्केट है। और मेरे साथ बिल्कुल आम से दुकानदार हैं, ये बड़े स्टोर्स के या बड़े ब्रांडेड शोरूम्स के मालिक नहीं है। ये जो आंकड़े आए हैं ये तो बहुत निराशाजनक है। ये पीछे के आंकड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ अब अनलॉक हो चुका, दुकानें खुल रही, दिल्ली तो पूरी तरह खुली है। आप लोगों का धंधा क्या पहले की तरह कुछ पटरी पर आता दिख रहा? नहीं, वो जो पहले था वो पहले की तरह नहीं है। अब सरकार को चाहिए कि हमारी आर्थिक सहायता करे। जो लोन की बातें थी, घोषणा बड़े दिनों से करी है पर अभी तक मिला नहीं किसी को, वो हमने वापस करना है। आप 1-2 लाख लोन दो इनको काम के लिए। आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा काम कर दो जो व्यापारी वर्ग नाराज ना हो, क्यों अर्थव्यवस्था देश की बड़ी खराब है इस वक्त, जबकि कस्टमर सब आ रहे हैं। पूरा हमने 50% डिस्काउंट लगा दिया है कि भाई सस्ते में जो कीमत से भी कम दे रहे हैं, पर क्या करें मजबूरियाँ। मेट्रो भी 7 तारीख को चलने वाली है। दिल्ली का दिल और रौनक आएगी। दिल्ली का दिल है सरोज नगर, ये दिल्ली की जान है। और एशिया में बड़ी 4 मार्केटें हैं, उनमें से एक सरोज नगर है। जो दिल्ली वालों को एक बीमारी है, जिस मार्केट में चले जाओ एशियाई बनाने लगते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा कि लॉकडाउन के पहले जो स्थिति थी उसके बाद लॉकडाउन लग गया, सब कुछ ठप था। जब अनलॉक हुआ देश, जब बाजार खुलने लगा तो शुरुआती दिनों से लगातार आपका बिजनेस व्यवसाय ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या अभी कोई उम्मीद नहीं, वहीं टिका हुआ है? देखो, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर आर्थिक मंदी बहुत है बाजारों में। वो हमें कैसे पटरी पे लानी है, ये सरकार को भी सहयोग करना होगा। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी है, कदम बड़ा अच्छा है, पर प्रैक्टिकल उसे काम करना होगा। सब यही बोल दोगे तो अभी तो सबसे बड़ा सवाल बाकी है संदीप चौधरी का, उसमें कई विशेषज्ञ आते हैं। हाँ जी, मास्क तो लगा लो। हाँ, मेरा भी सवाल यही है कि कुछ धंधा चल नहीं है। व्यापार बहुत स्लो है, बहुत मंदा है बाजार में। कस्टमर की एंट्री है लेकिन उतनी परचेजिंग नहीं पा होती है। फुटफॉल लोगों के जीरो है। फुटफॉल बहुत कम है। आए तो है बाजार में, भीड़ तो घूमने वाले हैं, परचेजर नहीं है। रोड साइड पटरी पे काम है, शॉपकीपर पे काम नहीं है। शॉपकीपर बहुत परेशान है। अभी लोग पैसा निकाल नहीं रहे। नहीं निकाल रहे, पैसा है ही नहीं तो निकालेंगे कहाँ से? अपने परिवार को चलाएगा पहले या पहले कपड़े या अगस्त के आखिरी दिन हम बात कर रहे हैं। सितंबर छोड़ कोई हालात नहीं सुधरे। अक्टूबर में दशहरा दिवाली, 2 बड़े त्योहार पे थोड़ा उठेगा, नहीं तो उससे पहले नहीं उठेगा। अभी तो भय बहुत है, लोगों को भय बहुत है। क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि जीडीपी का जो आंकड़ा आया वो पीछे का आया, अब अभी और पीछे जाएगा, आगे भी पीछे ही जाएगा। जब व्यापार नहीं होगा, जीएसटी नहीं जमा होगा, दुकानदार कहाँ से लाके देगा? आप किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? पटरी लगाते हैं सर, क्रॉकरी के सामने। क्रॉकरी पटरी लगाते हैं? हाँ। तो 3 महीना तुम्हारी भी दुकान तो पटरी बंद है। हाँ भैया, वो तो आप क्या बोल रहे हैं, वो तो पूरा विश्व की महामारी है। पूरा विश्व का था। अब जब आए हो तब से सुधरता जा रहा है कुछ? हाँ, अब धीरे धीरे थोड़ा सुधरेगा ही। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। क्या करें भैया, सबके साथ पूरा विश्व परेशान है, ये अकेला भारत नहीं है। भारत, मोदी जी की तो बहुत अच्छी पहल थी शुरू में ही जो लॉकडाउन किया, केजरीवाल साहब की भी है। मैं तो ये बोलूँगा अब धीरे धीरे सब पटरी। हम नेताओं पार्टियों की बात नहीं कर रहे, अपनी बताओ बस। तुम्हारी सेहत सुधर जाएगी तो देश की सुधर जाएगी। हाँ, तो सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी। मेरी सुधर जाएगी तो देश की सुधर हाँ, जाएगी। तो अब सुधर जाएगी। अपनी बताओ बस। हाँ, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, ओके हो जाएगी एकदम। आप क्या करते हो?
सर ये शॉप है जूस की। जूस तो अभी कम ही पी रहे होंगे कोरोना के टाइम। कम पी रहे हैं। एक गिलास में कहाँ पिए? नहीं पी नहीं रहे लोग, बहुत कम है। जैसे भाई मजबूरी है, जैसे किसी को ज़रूरत हो, अभी इतना नहीं। वैसे एक बात और इससे हट के बोलना चाहता हूँ, आपका मैं देखते रहता हूँ न्यूज़, आपको भी देखते रहता हूँ, चुनाव के टाइम में भी, दूसरे भी जैसे आप बात करते हो ना, मज़ा आता है। जो मेन पॉइंट है ना, और दूसरा भटकने लगता है, आप वापस लाइन पे ले आते हो। अभी ये बता दो पहले। मेन पॉइंट बड़ा मज़ा आता है बात सुन के आपकी, उसमें भी जब आपका आता है ना, मैं देखता रहता हूँ आपको। हम खबर के साथ थोड़ा मजा भी लाते हैं। मज़ा आता है चुनाव के टाइम में भी, दूसरी जगह कई बार। ठीक है, तो फिर वही बात हो गई ना, कट टू द शॉर्ट। नहीं, मैंने पहले भी बोला आपको भी, ये मैंने बोलना चाहता हूँ आपको पहले, ये भी ठीक है, कट टू शॉर्ट। मेरी तारीफ बाद में। अभी हालात कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं? कैसे बहुत कम है, नहीं चल रही दुकानदारी नहीं चल रही। अगर पहले 100% था, 20% है ये। इसके सुधरने की कोई उम्मीद? अभी देखो, मुझे लगता है अभी तो नहीं, अभी तो वापस कोरोना के केस शुरू हो गए। 2024 आए हैं कल, शायद दोबारा चालू हो गए उसके, तो कहाँ से? अब इंडिया कोरोना के मामले में तो इंडिया ने तो पार कर दिया दुनिया का आंकड़ा। ऐसे है ना, ऐसे ये खुल रहे हैं ना, जो सब हम लोग जो हो रहा है, उसके बावजूद तो पता भी अभी लग रहा है। अब मेट्रो खुलेगी तो देखो उसके बाद क्या होता है। बढ़िया होगा। एक मैडम, मैं लोगों से राय लेता रहता हूँ। जीडीपी के आंकड़े आए हैं, वो निगेटिव में है। जानती है जीडीपी? मेरे ही इतना जानती होंगी, हम लोग जितना हो सकता है मुझसे ज़्यादा जानती हूँ। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा लोगों की रोजी रोटी, रोज़गार, नौकरियों की स्थिति आप क्या देख रही हैं और आप क्या करती है? पहले मैं डीपी में हूँ, दिल्ली पुलिस। अच्छा, पुलिस वाली हैं, तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको कोई दिक्कत है नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, बाकी आप क्या देख पा रही हैं कि देश में आर्थिक व्यवस्था सारी डाउन हो गई है, टोटली अर्थव्यवस्था पूरी डाउन हो गई है कोरोना के चक्कर में। पीछे से कुछ उठती जा रही है, कुछ उम्मीद बढ़ती जा रही है, बढ़ी रही है। अब थोड़ा सा मिला है, लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। लॉकडाउन खुलने से काम चल पड़ा है फिर से। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 1-2 महीने में शायद बहुत कुछ पटरी पर आ जाएगा। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है। मैं बहुत सारी गाड़ियों के शोरूम्स में गया, वहाँ पे वेटिंग है गाड़ियों की, 4 व्हीलर्स की। जब लोग अनलॉक हुआ तो वेटिंग चल रही है। मेरी भाभी खुद मारुति में है एज ए मैनेजर। वेटिंग चल रही है ना, इसका मतलब लोग अब कुछ निकलेंगे, गतिविधियाँ होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी तो चीज़ें आएंगी। चीज़ें आएंगी। सही कह रहे हैं आप। आप भी कुछ बोला जी? अर्थव्यवस्था सही चल रही है, धीरे धीरे आ रही है लाइन पर। पहले की तुलना में तो कोई मतलब ही नहीं है, अपनी तो बहुत ख़राब है, लेकिन एक उम्मीद शायद आने वाले। कायम है सर, उम्मीद पर तो दुनिया ही कायम है। आप क्या कहते हैं? सर आप कुछ पूछोगे तो हम कह देंगे। अरे इतना तो सब हो ही रहा है, अब आप सारे लोगों से बात कर रहे हैं। अब आप वही पूछे सीता किसकी पत्नी थी? सीता तो रानी की थी, रावण की तो थी नहीं सर। और ये मेरी पत्नी है। अच्छा, ये आपकी वाइफ है? हाँ जी, हाँ जी। बोलो सर। देखो जी, मैं हूँ IM स्टेट पैनल DDCA क्रिकेट अंपायर। अच्छा, आप अंपायर हैं। हमारा तो अभी चौपेट है काम सारा। मैच हो ही नहीं रहे। मैच हो ही नहीं रहे। धंधा पानी 14 मार्च को पहला लास्ट मैच खिलाया था, अब कब खिलाएंगे कोई दिक्कत पता ही नहीं अभी तक। 6 महीने हो गए घर बैठे हुए आराम से। तो आपका तो चल जा रहा है, पत्नी सरकारी नौकरी में है, और जिसकी पत्नियां भी कुछ नहीं कर रही हैं और जो घर बैठ के, उनकी हालत तो बहुत ख़राब है। सर ये तो फिर आप मेरे से ज़्यादा उन लोगों से पूछो जिनके घर पे खाना नहीं है इस टाइम। तो मैं अब चलता हूँ उन्हीं लोगों के पास, बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरों के पास, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। मैं उनके पास चलता हूँ, माहौल क्या है। जीडीपी के आंकड़ों में गैर संगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर शामिल नहीं है। मैं इस वक्त नोएडा के लेबर चौक पर हूँ और शाम का वक्त है। सुबह से ये मजदूर लेबर चौक पर आए हुए हैं काम के सिलसिले में, और शाम हो गई तब भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि जीडीपी के आंकड़े जो आए हैं वो पीछे 3 महीने के हैं। अब पूरा देश अनलॉक हो चुका है, तो क्या ज़मीन पर मज़दूरों को रोज़गार अब पहले की तुलना में, जब से देश में अनलॉक हुआ है लॉकडाउन के बाद,
तो मजदूरों को काम मिल रहा है या ये स्थिति अभी वैसी ही है जैसे लॉकडाउन के समय में थी? अभी बहुत मंदा है काम, बहुत ढीला है काम, है ही नहीं है। मतलब बंदा जितना 100-200 कमाता है वो खाने पीने में खर्च कर देता है, बचेगा क्या? कुछ नहीं, बहुत ढीला है, बहुत स्लो है। एक आध महीना काम चलाता सही, उसके बाद काम बहुत ढीला है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अप्रैल मई जून तो बंद था पूरा, जुलाई से थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो गया, अभी अगस्त चल रहा है, तो ये 2 महीनों में शुरुआती दौर में कम काम था, अब ज़्यादा लोगों को, तुम्हारे जैसे लोगों को काम मिल रहा है, या जब लॉकडाउन हटा तब काम ज़्यादा मिला और फिर अब कम होने लगा, क्या है? हाँ, जब उस टाइम पे तो थोड़ा काम अच्छा चला, क्योंकि 2-4 महीने का रुका हुआ काम था, तो काम चला, फैक्ट्रियाँ भी खुली धड़ाधड़। अब जो है फैक्ट्रियाँ भी कम हो गई हैं और फैक्ट्री वालों ने भी निकाल दिए, रोजगार नहीं है तो आदमी यहीं आ रहा है, बाकी कहाँ जाएगा? वो लेबर चौक पे ही आ रहा है, तो काम याम नहीं है तो आदमी को वही है, 100 में से 10% आदमी को काम मिल रहा है। आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। कहाँ? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। कहाँ करते हैं? कासना। फैक्ट्री में करते हैं? हाँ जी। तो लॉकडाउन के समय आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे लॉकडाउन के पहले? लॉकडाउन के पहले करीब 1000-1200 बंदे काम कर रहे हैं। और अब इस वक्त कर रहे हैं सर करीब 200-250 बंदे काम। वो 700-800 जो जिनकी नौकरी चली गई फिर उन्हें काम पे नहीं रखा? काम है ही नहीं, कंपनी में काम नहीं है। अब वो जो काम कर रहे हैं फिलहाल की डेट में जो काम कर रहे हैं उन्हें भी 4 घंटे काम मिलता है। काम हमारा पीस रेट का काम है, सैलरी निश्चित नहीं है हमारी, पीस रेट का है, फीस देते हैं, रेट उसका अलग खुला हुआ है, उसी हिसाब से हमारी पेमेंट बनती है। तो पहले लॉकडाउन के पहले दवा के काम था, लॉकडाउन से पहले अच्छा काम था सैलरी ना था, पीस रेट ही पर काम इतना मिलता था, भरपूर काम मिलता था, अब नहीं है। और क्या काम बढ़ रहा है? लोगों को आने वाले दिनों में रोजगार मिलने की कोई उम्मीद लग रही है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। ग्रेटर नोएडा से सर। आप क्या करते हैं? सिलाई करता हूँ सर। यहाँ मजदूर लेबर चौक पे क्या करने आए? सर यहाँ पर मैं आया था काम देखने के लिए फैक्ट्री में 58 में, तो अभी तो काम की स्थिति सही नहीं है कहीं पर भी, कितनी कंपनियों में घूम ले। दरअसल हम ये तो जानने के लिए आए कि जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया सो बात गई। वो लॉकडाउन के समय पूरी दुनिया बंद थी, अलग बात है, अब पूरी दुनिया खुल चुकी है, सब कुछ चल रहा है, तो अब क्या लोगों को रोज़गार मिलने लगा है या हम फिर कोरोना से पहले वाली स्टेज की तरफ जा रहे हैं या अभी स्थिति बहुत ख़राब है? अभी तो स्थिति खराब है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जी सर, मैं लॉकडाउन से पहले TCNS लिमिटेड C28 सेक्टर 59 में काम करता था, जिसमें करीब 2000 के लगभग वर्कर काम करता था लॉकडाउन से पहले। आज की स्थिति में वो है कि कंपनी बंद कर दी गई है, सारे वर्कर को निकाल दिया गया है और हम 4-5 दिन से मार्केट में भटक रहे हैं, तो कहीं जॉब करने के लिए जॉब नहीं है, सारी कंपनियों में कहीं वैकेंसी नहीं मिल रही है। लिमिटेड कंपनियाँ, जो लिमिटेड कंपनियाँ थी जहाँ से हम लोग 8 ईयर्स हो गए मुझे जॉब करते हुए, काम कर रहे थे, वहाँ से हमें निकाल दिया तो गया। लॉकडाउन में जब आए तो PF काटना भी बंद कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया, कंपनी ने धक्का मार के निकाल दिया। बोला जब हम लोगों ने अपनी मांग रखी कि सर कोई भी बंदा अगर जिसका PF करता है तो उसे ग्रेजुएटी 1 महीने की दी जाती है, वो बोला तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम्हारा PF नहीं करता है। ठीक 2030 में 59 में यही कंपनी है, बड़ी लिमिटेड। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस कंपनी के बारे में नहीं जानता, मैं आपसे ये कह रहा हूँ लॉकडाउन के पहले आप कह रहे हैं वहाँ 1000 लोग काम करते थे, लॉकडाउन हटा तो 100-200 लोग काम पर हैं वहाँ? नहीं है, पूरी कंपनी खाली कर दी है, सारे बंदों पूरी ब्लॉक कर दी है, सारे बंदों को हिसाब दे दिया गया है। क्या कह रहे हैं, खोलेंगे? नहीं, बंद कर दिया है, बोल रहे हैं कि कंपनी बंद हो रही है हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। वो भी लिमिटेड कंपनी। किस चीज़ की थी? एक्सपोर्ट की थी, सिलाई स्टिचिंग होती थी उसमें। नोएडा तो एक्सपोर्ट का हब है, रेडीमेड का। वहाँ पे लेकिन बोल दिया गया है कि कंपनी बंद हो रही है, आप लोग हिसाब लेके जाइए, तो हिसाब दे दिया हम लोगों को और भेज दिया। क्या करते हो? हम भी सर लेबर का काम करते हैं, मगर हम कंपनी अगर कहीं ढूंढने जाते हैं मतलब कि जॉब के लिए, तो हम जॉब के लिए जाते हैं तो ज़्यादा बताते हैं 5000-5500 रुपये सैलरी, 8 घंटा ड्यूटी लेते हैं, मेहनत इतना ज़्यादा लेते हैं और 5500 रुपये देते हैं। सर नोएडा की स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है ना, न जाने कितनी। अगर हम कंपनी के अंदर जा रहे हैं जॉब लेने के लिए तो वो कहते हैं दिल्ली का आधार कार्ड चाहिए। अब हम दिल्ली का आधार कार्ड, मैं बात सिर्फ इतनी सी है कि GDP के जो आंकड़े आए और जो एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं
वो पीछे के आंकड़े थे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, तब अप्रैल मई जून में पूरी दुनिया बंद थी, तो उसकी बात करना बेकार है। लेकिन आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आने वाले दिनों की तस्वीर भी बहुत अच्छी दिख नहीं रही है। माहौल क्या है मैंने आपको दिखाया, किस पर उम्मीद करें, आगे क्या करें। और जब इन महीनों के GDP के आंकड़े हमारे और आपके सामने होंगे तो एक और स्थिति ठीक नहीं लग रही है। और पता नहीं तब तक बेरोजगारी और काम धाम की स्थिति क्या होगी और देश की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी, ये बड़ा सवाल है। और ये हमारे और आपके लिए, सारे देश के लिए और दुनिया के लिए एक चिंता की बात है। कैमरामैन अभय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।